हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज के आईटीआई कोपा ट्रेड के अंदर हम देखेंगे क्लास 6 के अंदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि क्या क्या कौन कौन से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, कौन से जनरेशन में। उसके पहले देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे और कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो आपके और कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है, तो एक तो आपका हो गया आरएसी, दूसरा हो गया आपका फीटर टर्नर मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। ठीक है, इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, दूसरा आपको नोट्स हैंड रिटन जो भी सर पढ़ाते हैं उनके द्वारा हैंड नोट मिलेगा, और तीसरा आपको पीडीएफ। अगर नमस्ते आईटी एप्लीकेशन से कोई भी इशू आता है या फिर कोई भी डाउट्स रहता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 7800366021 पे। ठीक है, अब कोई भी कोर्स लेते हैं तो ईडी, डब्ल्यूसीएस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स आपको उसके साथ ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर मान के चलो कि अगर कोई ट्रेड है, ठीक है, अगर बिल्डर का ही ट्रेड है, चाहे कोई भी ट्रेड है, तो कोपा को छोड़ के ट्रेड थ्योरी के साथ साथ उनको क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा, तो उनको क्या पढ़ना होगा, डब्ल्यूसीएस, वर्क्स ऑफ साइंस कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन, एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपका ट्रेड थ्योरी के साथ इनका 38 क्वेश्चन बन सकता है, और डब्ल्यूसीएस के साथ 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ आपका हो जाएगा 25 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपका 75 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 150 नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब इस तरीके का अगर प्ले स्टोर से नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इस तरीके से आपका पेज खुल के आता है जिसमें ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर मांगता है, और फिर आप पासवर्ड जैसे रजिस्टर करते हैं आपका क्या होता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे ओटीपी जाता है, फिलअप करते हैं, इस तरीके का कैटेगरी खुल के आता है बहुत सारे ऑप्शन का। अगर कोपा ट्रेड वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर कोपा ट्रेड वाले बच्चे परचेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कोपा ट्रेड पे ऐसे क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, इस तरीके का खुल के आएगा आपका होम, माई कोर्स और डाउनलोड, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे जाइएगा, फिर यहाँ पे आपका कोपा ट्रेड शो होगा, यहाँ पे जाइए क्लिक करिएगा। ठीक है, परचेस करने का आपका ऑप्शन आएगा, आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन में जैसे फ़ोन पे, गूगल पे। ठीक है, आप परचेज करिएगा। अब जो भी कोपा ट्रेड के वाले बच्चे हैं ना, अगर कोपा ट्रेड वाले बच्चे हैं तो उनको क्या क्या है, एक तो उनको ट्रेड थ्योरी पढ़ना है, ट्रेड थ्योरी पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कोपा ट्रेड वालों को सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इनका ये जो एग्जाम होगा किस पे बेस पे होगा, सीबीटी बेस पे होगा। ठीक है, और एक ट्रेड थ्योरी से प्रैक्टिकल होगा। तो ये अगर इनका जो है ये 399 का है। ठीक है, अगर ये कोपा ट्रेड वाले बच्चे जो भी परचेज करते हैं तो क्या है, उनको ईएस का कोर्स उसके साथ फ्री मिलेगा, जिसमें आपका क्या है, वीडियो क्लास, क्लास नोट्स और पीडीएफ और मॉक टेस्ट का भी फैसिलिटी मिलेगा, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें आपका क्या है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हुआ था, कब आया था, कब इसका विकास हुआ था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, तो कब हुआ था, 1937 से 1953 के बीच में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, 1937 से 1953 में। ठीक है, इसी समय क्या हुआ था, फुली इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फुली इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यानी कि आइनेक कंपनी का क्या होता है, इनेक कंपनी का क्या हुआ था, विकास हुआ था, फुली इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फुली इलेक्ट्रॉनिक फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, इन्हीं एक कंप्यूटर का क्या हुआ था, इन्हीं एक कंप्यूटर इस टाइम आया था। ठीक है, तो इस टाइम पहले
जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ठीक है, वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब का क्या किया गया था, यूज किया गया था और जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो यानी एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। तो इस टाइम क्या हुआ था, फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। कौन सा, यानी एक कंप्यूटर जिसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, इस टाइम फर्स्ट कंप्यूटर की पीढ़ी में क्या हुआ था, आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, और क्या हुआ था इस में, तो यानी एक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो J.P. एकर्ट और J.W. मॉसली के द्वारा। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था, J.P. एकर्ट एंड J.W. मॉसली के द्वारा। मॉसली के द्वारा, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। J.P. एकर्ट और J.W. मॉसली के द्वारा आविष्कार किया गया था। लेकिन कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या था, डाटा स्टोर करने के लिए क्या किया जाता, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। इसमें क्या था, डाटा स्टोर करने के लिए क्या किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और क्या था आपका, कि इसी के कारण जो इस पीढ़ी का कंप्यूटर का आकार था काफ़ी बड़ा हुआ करता था, जिसे चलाने में अधिक बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था और इसको चलाने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा बिजली का खपत होता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजली का क्या होता था, खपत होता था, बहुत ज़्यादा बिजली लगता था। ठीक है, कार में क्या था, बहुत बड़ा था। आकार में बहुत बड़ा था और इसको चलाने के लिए अधिक बिजली की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो अब क्या है, वैक्यूम ट्यूब क्या है आपका, तो वैक्यूम ट्यूब क्या है आपका, तो वैक्यूम ट्यूब क्या है, टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण ये पहली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, उसमें क्या किया गया, लॉजिक सर्किटरी का यूज के लिए किया गया था। ठीक है, लॉजिक सर्किटरी। ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का लॉजिक सेक्रेटरी के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में दो डायोड लगे होते थे। डायोड के अंदर क्या होता था, एक एनोड और एक कैथोड के नाम से इलेक्ट्रोड होते थे। ठीक है, इसमें दो डायोड लगे होते थे, दो डायोड, एक क्या था, कैथोड, और दूसरा एनोड। तो इसमें क्या होता था, दो डायोड लगा होता था, क्या, कौन कौन सा, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, कैथोड और एक एनोड। तो ये क्या था, ये जो कैथोड और एनोड के नाम से क्या था, इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, इन्हीं के नाम पे क्या था, एक इलेक्ट्रोड्स था। अब वैक्यूम ट्यूब अब क्या था, इन दोनों एनोड और कैथोड को बिजली या बैटरी से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, इन्हीं दोनों को क्या किया जाता था, इन्हीं दोनों को क्या किया जाता था, बिजली या बैटरी से जोड़ दिया जाता था।
इस तरीके का क्या होता था, आपका वैक्यूम ट्यूब दिखता था। तो आगे देखेंगे, ये आपका रहा वैक्यूम ट्यूब। अब क्या था कि एनोड में बिजली प्रवाहित की जाती थी। ये क्या होता था, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड और कैथोड की तरफ से प्रवाहित होते थे। ये क्या होता था, ये बहुत जल्दी क्या होता था, गर्म हो जाता था। तो इसमें क्या होता था कि कैथोड और एनोड, ठीक है, कैथोड और एनोड की तरफ से क्या किया जाता था, प्रवाहित किया जाता था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किया जाता था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये बहुत जल्दी क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। और क्या था, ये आकार में भी क्या था, बहुत ही बड़ा था, ठीक है। ये आकार में भी बहुत बड़े थे। ये कंप्यूटर जल्दी गर्म हो जाते थे, इसलिए इसे ठंडे रखने के लिए क्या किया जाता था, एयर कंडीशनर यानी कि ठंडी वातावरण का उपयोग किया जाता था, ठीक है। ये बहुत जल्दी गर्म होने के कारण क्या किया जाता था, ठंडी वातावरण का प्रयोग किया जाता था, या फिर एयर कंडीशनर। बहुत जल्दी गर्म होने के कारण, ठीक है, बहुत जल्द गर्म होने के कारण। इसे क्या चाहिए था, ठंडी वातावरण चाहिए था। और क्या था इसमें, कि इसमें क्या होता था, इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। और इसमें क्या होता था, बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होता था। और ये खराब होने पर इसमें बदलना काफ़ी मुश्किल होता था, ठीक है। ये क्या था, ये आकार में भी बहुत बड़ा था। और क्या होता था इसमें, इसको चलाने के लिए बिजली की ज़्यादा खपत होती थी। और ये बहुत ज़्यादा क्या होता था, गर्म हो जाता था। मतलब बहुत जल्दी गर्म होने के कारण क्या होता था, इसको ठंडी वातावरण चाहिए था, ठीक है। फिर क्या है कि जो आपका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था, उसके अंदर आपको कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। एनिक कंप्यूटर आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर आपका कौन सा था, एडसेक कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर आपका कौन सा कंप्यूटर आया फर्स्ट जनरेशन के अंदर, एडवर्क, ठीक है। एडवर्क कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर आपका आ गया इनिवेक कंप्यूटर, ठीक है। इनिवेक कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। फिर आपका आ गया इनिवेक प्रथम, ठीक है, यूनिवेक फर्स्ट। तो इसका भी फुल फॉर्म क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। फिर आपका आ गया मार्क वन, ठीक है, मार्क वन कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हुआ था, ये सारे कंप्यूटरों का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, ठीक है। अब क्या है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की विशेषताएं, ठीक है, क्या रही विशेषताएं। तो फर्स्ट आपका क्या था, इसमें क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का विकसित किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। फिर सेकेंड हमारा क्या था, सेकेंड आपका क्या था कि ये बहुत धीमी गति से काम करता था। और इसे मेमोरी की भी, और इसकी मेमोरी भी कम होती थी, ठीक है। एक तो ये धीमी गति से काम करता था, और इसकी जो मेमोरी थी वो भी कम थी। धीमी गति से काम करता था, और क्या था, मेमोरी भी क्या थी, कम थी। मेमोरी भी क्या थी, इसकी कम थी। मेमोरी इसकी क्या थी, कम थी, ठीक है। ठीक है।
और क्या था इसके अंदर कि इसका वजन बहुत ही अधिक था और धीमे काम करता था, ठीक है। और वजन में भी क्या था, बहुत ही और आकार में भी बड़ा था और वजन में भी क्या था, भारी था। आकार में बड़ा था, आकार में बड़ा था, धीमी गति से काम करता था। और क्या था, इसमें बिजली की क्या थी, बहुत, ये बिजली का भी खपत ज़्यादा करता था। और क्या था, और इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड की जगह क्या किया गया था, चुंबकीय टेप का यूज किया गया था, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड के बजाय, पंच कार्ड पंच कार्ड के बजाय चुंबकीय टेप का यूज किया गया था, चुंबकीय टेप का यूज किया गया था। चुंबकीय टेप का यूज किया गया था। और क्या है इसके बारे में देखेंगे आगे। तो इनपुट और आउटपुट के लिए क्या किया गया था, पंच कार्ड के बजाय चुंबकीय टेप का यूज किया गया था। और आकार में बहुत बड़ा होता था, जिसके कारण इसे रखने में बहुत बड़े रूम की ज़रूरत होती, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, तो ये आकार में काफ़ी बड़ा होता था, जिसे रखने के लिए बहुत बड़ा रूम का क्या होता था, ज़रूरत होता था। और क्या होता था, ये अधिक गर्मी उत्सर्जित करती थी, जिसके कारण क्या होता था, एसी का आवश्यकता होता था, ठीक है। गर्मी ज़्यादा उत्सर्जित करने के कारण इसको क्या चाहिए था, एयर कंडीशनर, ठीक है। ठंडी वातावरण का ज़रूरत था। अभी के लैपटॉप में और कंप्यूटर की तुलना में ये क्या थे, बहुत ही बड़े और बहुत ही महंगे और बड़े थे, ठीक है। जो आज के जनरेशन में हम यूज करते हैं, तो आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या था, ये बहुत ही क्या था, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा और महंगा था, ठीक है, महंगा था, ठीक है। और क्या था इसके अंदर कि ये आम यूजर के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना मुश्किल था, ठीक है। आम जो हम जैसे हैं यूजर, ठीक है, तो आम यूजर के लिए, ठीक है, आम यूजर के लिए इसको चलाना बहुत ही मुश्किल था। आगे देखेंगे हम, आगे क्या है आपका, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था आपका, तो 1964 से लेके आपका 1964 में क्या हुआ था, इसका विकसित हुआ था, विकास किया गया था। इस विलियम शाक्ले, ठीक है, विलियम शाक्ले ने 1947 में ट्रांसजेंडर का क्या किया था, आविष्कार किया था। 1956 में, ठीक है, 1956 में कौन किया था, विलियम शांकले, विलियम शांकले। 1956 में क्या किया था, विलियम शांकले ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। और 1947 में ट्रांजिस्टर का क्या किया था, आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। तो 1947 में क्या किया था, इसमें इन्होंने क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इस कंप्यूटर में क्या था, दूसरी कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब के बदले क्या गया था, ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब के बदले क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का क्या किया गया था, आविष्कार किया।
फर्स्ट जनरेशन में क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, और सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। और क्या था, ट्रांजिस्टर का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक फास्ट काम करता था। क्या करता था ये वैक्यूम ट्यूब की तुलना में क्या करता था, ये अधिक फास्ट काम करता था, बहुत ही बहुत ही क्या करता था, फास्ट काम करता था। बहुत ही फास्ट क्या करता था, वर्क करता था। और क्या था, इसकी प्रोसेसिंग की गति फास्ट हो गई थी, और इसका आकार भी पहले की तुलना में क्या हो गया था, कम हो गया था। पहले की तुलना में इसका आकार भी क्या हो गया था, फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज था वो क्या था, कम हो गया था, कम हो गया था। तो इस तरीके का आपका क्या होता था, ट्रांजिस्टर दिखता था, ऐसे ब्लैक कलर की पतली सी थी, और इसमें क्या थे, रॉड सा लगा होता था। ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के क्या क्या नाम थे, कौन कौन से कंप्यूटर आए थे सेकेंड जनरेशन में। एक तो आपका हो गया IBM, ठीक है, 1620, ठीक है, IBM 7094, ठीक है, ऐसे करके। तो IBM क्या था, एक क्या था आपका, एक कंपनी था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो एक ये क्या था, एक आपका ये कंपनी भी था जो क्या करता था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपकरणों के लिए क्या था। और फिर आपका कौन सा आ गया, CDC, आपका CDC 3600, ठीक है। ये सारे क्या थे, आपके कंप्यूटर आए थे, कब आए थे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ये सारे कंप्यूटर क्या हुए थे, आए थे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसमें क्या था, एक तो आपका पहले बता दिया कि इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और इसमें पहले की तुलना में क्या होता था, बिजली कम खपत होती थी, ठीक है। इसमें पहले की तुलना में फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इसमें बिजली की कम खपत होती थी, कम, बिजली कम खपत होती थी। बिजली कम खपत होती थी। और वैक्यूम ट्यूब के बदले क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और क्या था इस कंप्यूटर के अंदर, तो इसमें क्या था कि इसमें ये कम खर्चीले थे, और आकार में भी क्या हो गया था, ये छोटा हो गया था। फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया था, कम खर्चीला, और आकार में भी क्या हो गया था, छोटा हो गया था। आकार में छोटा, आकार में भी क्या हो गया था, छोटा हो गया था। और क्या था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज के स्थान पे, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे क्या हो गया था, आपका कोबेल, एल्गोल, सैनबॉल का यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, हाई लेवल, हाई लेवल भाषा का क्या किया गया था, यूज किया गया था। कौन कौन से वो भाषा थे आपके, तो इसमें क्या किया था, सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल भाषा का यूज किया गया था, या लैंग्वेज का यूज किया गया था। कौन कौन से थे, फॉर 10 था, एक तो आपका था फॉर 10, और एक आपका कोबाल, ठीक है,
कॉटन, और आपका एक हो गया आपका कोबाल, और थर्ड आपका क्या था, एल्गोल, ठीक है। और एक और आपका था, एक और आपका भाषा था, उसको क्या बोलते हैं, सैनबॉल, ठीक, सैनो बॉल। ये क्या गया था, ये हाई लेवल लैंग्वेज उस टाइम आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया गया था, लाया गया था, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। फिर डाटा स्टोर करने के लिए क्या गया था, मैग्नेटिक ड्रम के बदले मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया था, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम के बदले मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया था, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्रम के बदले मैग्नेटिक कोर स्टोरेज का क्या किया गया था, यूज किया गया था। मैग्नेटिक कोर, ठीक है, CORE कोर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का क्या किया गया था, यूज किया गया था, ठीक है। और क्या था इसके अंदर कि डाटा सेफ रखने के लिए क्या किया गया था, पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप और डिस्क का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। डाटा को सेफ रखने के लिए क्या किया गया था, पंच कार्ड के बदले, ठीक है, पंच कार्ड के बदले क्या किया गया था, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज किया गया था। मैग्नेटिक 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 टेप और मैग्नेटिक टेप और क्या किया गया था, डिस्क का यूज किया गया। किस लिए यूज किया गया था, कि डाटा को सेफ रखने के लिए, ठीक है, डाटा को सेफ रखने के लिए, डाटा को सेफ रखने के लिए, ठीक है। पंच कार्ड के बदले क्या किया गया था, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज किया गया था। फिर देखते हैं कि जो आपका कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या था, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन समय में क्या हुआ था, 1963 से 1972 तक क्या हुआ था, इसका था, ठीक है, इसका विस्तार हुआ था। इसके अलावा इसमें क्या किया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम और इनपुट डिवाइस, और क्या था, आउटपुट डिवाइस, जैसे मैग्नेटिक टेप, की कीबोर्ड और मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर इत्यादि का क्या हो गया था, इस टाइम उपयोग होने लगा था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आपका क्या हो गया था, कि आपका कीबोर्ड और मॉनिटर और आपका प्रिंटर का भी यूज होने लगा था। और क्या था, इस कंप्यूटर में सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसमें क्या था, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर के बदले आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा था, ठीक है। इसमें क्या था, ट्रांजिस्टर के जगह क्या हो गया था, आईसी का यूज होने लगा था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। और क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था, तो जैक किल्बी, ठीक है, जैक किल्बी ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी के द्वारा, ठीक है, जैक किल्बी के द्वारा क्या किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। इस इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल के कारण अब और भी छोटे आकार का क्या हो गया था, कंप्यूटर संभव हो गया था, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, और भी ये क्या हो गया था, आकार में, और भी आकार में छोटा हो गया था, और भी आकार में क्या हो गया था, छोटा हो गया था फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, थर्ड जनरेशन में और भी आकार में छोटा हो गया था। इसमें बिजली की भी खपत कम हो गई थी, और साथ ही इसमें प्रोसेसिंग गति
क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था। ठीक है, इसमें बिजली की भी खपत क्या हो गई थी, कम हो गई थी। बिजली की भी खपत क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और प्रोसेसिंग क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था। बिजली की खपत कम और प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ज़्यादा हो गया था। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्या था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मैग्नेटिक टैब, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारे क्या हो गए थे, आ गए थे इसमें। प्रिंटर का भी यूज होने लगा था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, आगे देखेंगे तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में और कौन कौन से आपके क्या हो गए थे कि कंप्यूटर आए थे। एक तो प्रोग्रामर डाटा प्रोसेसर, आईडीपी फर्स्ट आया था। फिर आपका हो गया था प्रोग्रामर डाटा प्रोसेसिंग 5 आ गया था। प्रोग्रामर डाटा प्रोसेसिंग 8 आ गया था। आईसीएल आ गया था आपका, आईसीएल 9000 आ गया था। यूनिवेक कंप्यूटर आ गया था। ठीक है, यूनिवेक कंप्यूटर आ गया था 1108। ठीक है, तो आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हो गया था, ये सारे कंप्यूटरों का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर क्या हुए थे, आए थे आपके थर्ड जनरेशन में। तो आगे देखते हैं, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की क्या है विशेषताएं, इसके विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हो गया था इसमें, ट्रांजिस्टर की जगह एक तो आपका क्या हुआ था, आईसी लगा था। ठीक है, ट्रांजिस्टर की जगह क्या हुआ था आपका, आईसी लगा था। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में क्या था आपका, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में आपका क्या था, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज होने लगा था आपका, आईसी। ठीक है, और क्या था आपका कि पहली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय और छोटे आकार में थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये उससे भी छोटा आकार में था। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग था आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन अकॉर्डिंग क्या था, ये आकार में और भी छोटा और विश्वसनीय था। ठीक है, और क्या देखेंगे इसके बारे में, तो ये क्या था कि इसमें बहुत सारे भाषाओं का यूज होने लगा था। और क्या था, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज हो रहा था। हाई लेवल लैंग्वेज आपने मैंने बताया था आपका क्या था, कोबाल था और फ्रंटेन था और एल गोल था। ये सारे क्या थे, हाई लेवल लैंग्वेज इस थर्ड जनरेशन के अंदर आ गए थे। तो और क्या चीज़ देखेंगे इसके अंदर, थर्ड जनरेशन के अंदर इस पीढ़ी में कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, इस कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा था। इस कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए क्या गया, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया गया था, यूज होने लगा था। और क्या था, माउस, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी क्या हो गया था, इसके अंदर यूज होने लगा था। माउस, कीबोर्ड कीबोर्ड और प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर का यूज होने लगा था थर्ड जनरेशन में, ये सारी चीज़ें यूज होने लगी थी। तो इस तरीके का दिखता था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे आपका फोर्थ जनरेशन में आपका क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन का कब आविष्कार हुआ था, तो कब आविष्कार हुआ था फोर्थ जनरेशन का, तो फोर्थ जनरेशन का आविष्कार हुआ था आपका 1972 से लेके 1984 से। ठीक है,
1972 से 1984 के बीच में क्या हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन का आविष्कार हुआ था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, फोर्थ जनरेशन का शुरुआती कब हुआ था, सन 1972 से 1984 में। तो इसमें क्या था, इस पीढ़ी में कंप्यूटरों क्या हुआ था, कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्या किया था, इंटर सर्किट के बदले किया गया था VLSI। ठीक है, VLSI, VLS, तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म आपका VLSI, तो क्या था, वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसका फुल फॉर्म है। तो VLSI मतलब क्या हुआ था कि जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था उसके जगह क्या हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का क्या हुआ था, विकसित हुआ था। ठीक, तो इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह आपका क्या हुआ था, ये चीज़ें विकसित हुआ था, जो क्या था, 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर प्रोसेसिंग करने में सक्षम था। ठीक है, 3 लाख क्या था, प्रोसेसिंग करने में सक्षम था, प्रोसेसिंग करने में क्या था, ये सक्षम था। इसमें क्या था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर, जिसे क्या कहते थे हम, माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया था। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया था, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया गया था, नाम दिया गया था। तो इसको क्या नाम दिया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया था। ये क्या था, 3 लाख ट्रांजिस्टरों के प्रोसेसिंग में क्या था, ये प्रोसेसिंग करता था। ठीक है, 3 लाख ट्रांजिस्टरों के क्या था, बराबर ये क्या करता था, प्रोसेसिंग करता था। ठीक है, ट्रांजिस्टरों, ठीक है, ट्रांजिस्टरों के बराबर, बराबर के बराबर क्या करता था, ये प्रोसेसिंग करने का काम करता था। और क्या था, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेसर है जहाँ पे क्या होता था, डाटा प्रोसेसिंग यानी कि लॉजिक और कंट्रोल का एक इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोसेस करता था। ठीक है, और क्या था इसके आगे और देखेंगे हम। तो इस पीढ़ी में क्या था, चौथी पीढ़ी आप में इस तरीके का आपका दिखता था माइक्रो प्रोसेसर। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका कौन कौन सा कंप्यूटर आया था के नाम देखेंगे। एक तो आपका था 10, ठीक है, पे स्टार 1000, PDP, आपका CRAY XMP सुपर कंप्यूटर, ये एक था। ठीक है, और क्या था, PC। ठीक है, PC, PC कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो आपका इस तरीके का आपको दिखता था माइक्रो प्रोसेसर। तो ये क्या करता था, आपका जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI वाली क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था ये। ठीक है, GU, ठीक है, GUI वाला क्या था आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो क्या होगा फुल फॉर्म आपका GUI का, तो GUI का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, फिर देखेंगे आपका क्या है कि चौथी कंप्यूटर के क्या थे, विशेषताएं क्या क्या थी।
तो चौथी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या थी? तो आपका एक क्या था, इस पीढ़ी में क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या किया गया था, यूज किया गया था। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक बेहतर बना दिया गया था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, क्या किया गया था, एक बेहतर बना दिया गया था। इस फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में है ये, ठीक है। और क्या था, इसके जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी, क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो था ये भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ठीक, कैपेसिटी क्या हो गया था, आपका बढ़ गया था। और ये क्या था, आकार में भी छोटा हो गया था, आकार में भी छोटा हो गया था, साइज में भी क्या हो गया, इसका साइज में क्या हो गया, साइज भी आपका स्मॉल हो गया था। और ये क्या हो गया था, पहले के तुलना में, ठीक है, पहले की तुलना में क्या हो गया था, कम खर्चीला हो गया था। ठीक है, और इसके कारण क्या होता था, आम आदमी भी क्या होता था, इसका यूज कर सकता था, आम आदमी भी क्या कर सकता, यूज कर सकता था। आम आदमी क्या कर सकता है, इसको इजीली तरीके से यूज कर सकता था। और क्या था, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे क्या था आपका, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपका सी हो गया, ठीक है, और आपका C++ हो गया, ये सारे आपके आ गए थे इस टाइम। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया था, आपका C और C++ का क्या हो गया था, C++ लैंग्वेज का क्या हो गया था, यूज होने लगा था। ठीक है, अब आ गया आपका फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो ये आपका था आपका माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के अंदर। और उसके साथ साथ आपका क्या था, फोर्थ जनरेशन के अंदर आपका क्या थे, ये सारे कंप्यूटरों का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन पे। तो फिफ्थ जनरेशन का आविष्कार कब हुआ था, तो फिफ्थ जनरेशन का आविष्कार सन 1984 के बाद के समय में क्या हुआ था, फिफ्थ जनरेशन का आविष्कार हुआ था। ठीक है, उन्नीस सौ चौरासी के बाद क्या हुआ था, आपका फिफ्थ जनरेशन का उपयोग हुआ था। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही बड़े लेवल पे होते थे। ठीक है, और इस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कई सारी समस्याएं, कमियां को दूर किया था। ठीक है, चौथी पीढ़ी के फोर्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग, फोर्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या हुआ था, ये दूर किया गया था। बहुत सारी बहुत सारी प्रॉब्लम, लिमिटेशन, टेशन को फिफ्थ जनरेशन में दूर किया गया था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में क्या किया गया था, दूर किया गया था। ये कब की बात है, ये 1984 की बात है, जब आपका फिफ्थ जनरेशन आया था। और क्या था इसमें, कि इसमें भविष्य में आने वाली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे क्या थे, पावरफुल, फास्ट, हाई टेक एंड क्या था, हाई मेमोरी कैपेसिटी वाले क्या कंप्यूटर भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, बहुत सारे आपके हाई जो कंप्यूटर थे इसके अंदर शामिल थे। और क्या था, इसमें साधारण माइक्रो प्रोसेसर की तरह क्या था, माइक्रो प्रोसेसर की जगह क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल
अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया गया था, यूज किया गया था। ठीक है, और क्या था, ठीक है। तो क्या हुआ था इसके अंदर आपका क्या हुआ था कि जो आपका साधारण माइक्रो प्रोसेसर था, जो एक आपका फोर्थ जनरेशन के अंदर देखा था, तो वो क्या था, सिंपल सा माइक्रो प्रोसेसर था। लेकिन फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, और क्या देखेंगे इसके अंदर, तो आपका क्या था कि इसमें ULSI, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की एक चिप लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट को क्या करता था, इंस्टॉल करता था। ठीक है, 1 करोड़ कंपोनेंट को क्या करता था, इंस्टॉल करता था। 1 करोड़ कंपोनेंट को क्या करता था, इंस्टॉल करता था, इंस्टॉल करता था। ठीक है, इंस्टॉल था। फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की ये बात हो रही है। तो क्या करता था, ULSI, ठीक है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यू एल एस आई का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसके अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड को भी डेवलप किया गया था। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग को क्या किया गया था, मेथड को डेवलप किया गया था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की सबसे खास बात ये था कि ये फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि क्या था, कृत्रिम बुद्धि वाला था। ठीक है, जैसे कंप्यूटर को खुद से डाटा एनालाइज करना। ठीक है, इसके अंदर क्या था, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ठीक है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसमें क्या था, कंप्यूटर खुद से डाटा एनालाइज कर सकता था। ठीक है, डाटा कंप्यूटर क्या करता था, कंप्यूटर खुद से, ठीक है, कंप्यूटर खुद से डाटा को क्या कर सकता था, एनालाइज कर सकता था, एनालाइज कर सकता था फिफ्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर इसी कारण प्रयोग अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, स्पेस, मौसम विभाग, प्राकृतिक आपदा तथा एक दूसरे प्रकार के शोध कार्य करने के लिए क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे तो इस तरीके का आपका क्या था जिस तरीके हम क्या करते थे, आप आज की पीढ़ी में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, PC। मतलब ये क्या है कि आपका एक मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये CPU हो गया। ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिफ्थ जनरेशन की ये क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, तो कौन कौन से आती हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर कंप्यूटर, एक तो आपका हो गया डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट फ़ोन। ठीक है, जो हम यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच जो आजकल लगाते हैं। ठीक है, नोटबुक हो गया आपका, अल्ट्रा बुक हो गया, क्रोम बुक हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हो गए थे, आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ गए थे। ये सारी कंप्यूटर क्या हो गई थी, आ गई थी। ठीक है, तो इसका देखेंगे कि क्या थी इसकी विशेषताएं। ठीक है,
फिफ्थ जनरेशन के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो एक तो आपका क्या था, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक, फर्स्ट आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। और क्या था इसके अंदर कि आपका यूएस, ठीक है, ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया गया था, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। USI, ठीक है, अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया गया था, फिफ्थ जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, उपयोग किया गया था, ठीक है, यूज किया गया था या फिर प्रयोग किया गया था। ठीक है, और क्या था इसके अंदर कि एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया गया था। ठीक है, एडवांस एडवांस इनपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्या किया गया था, यूज किया गया था। आउटपुट डिवाइस का यूज किया गया था। फिफ्थ जनरेशन के अंदर एडवांस क्या हो गया था, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ गए थे। और क्या था, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इंटरनेट, ईमेल और आपका क्या हुआ था, WW को विकसित किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किया गया था कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, इंटरनेट, ईमेल और WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब क्या था इसमें कि इसमें बहुत सारे क्या किए गए थे, हाई लेवल लैंग्वेज को लाया गया था। कौन कौन सा था आपका इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, कौन कौन से आ गए थे आपके हाई लेवल, कौन कौन से आ गए थे। एक तो आपका था पहले से C++, फिर आपका आ गया HTML, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, HTML आ गया था, फिर आपका आ गया था आपका जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये क्या थे आपके प्रोग्रामिंग थे। ठीक है, एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसे आम लोग उपयोग करने के लिए फास्टर, रिलेबल और क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, और आपका था आपका अब क्या है कि आप कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, सिक्स जनरेशन के कंप्यूटर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटिंग डिवाइस का, ठीक है, विकास सिक्स जनरेशन में किया जा रहा है, अभी किया जा रहा है। ठीक है, आने वाले समय में क्या है, कंप्यूटर की सिक्स जनरेशन में प्रयोग होने वाली वॉइस रिकॉग्निशन, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और क्या था, नैनो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के मौलिक रूप से क्या किया गया है, बदल देगी। ठीक है, मौलिक रूप से क्या करेगी, बदल देगी। पांचवी पीढ़ी और सिक्स जनरेशन के कंप्यूटिंग डिवाइस का मुख्य लक्ष्य क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है,
नैनो टेक्नोलॉजी और क्या है, एडवांस एल्गोरिथम, ठीक है, एडवांस एल्गोरिथम से उन उपकरणों को विकसित किया है, ठीक है, उन उपकरणों को विकसित किया है जो क्या है, नेचुरल लैंग्वेज इनपुट को समझने में, जवाब देने में, ठीक है, वो क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज को समझने और इनपुट इनपुट को समझने, नेचुरल लैंग्वेज इनपुट को समझने और जवाब देने में, ठीक है, सेल्फ लर्निंग, ठीक है, सेल्फ लर्निंग यानी कि खुद से पढ़ सकता है, ठीक है, खुद से पढ़ना। और क्या होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सक्षम हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका, एक तो आपका हो गया गूगल, ठीक है, वॉइस, गूगल वॉइस सर्च, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे बना होता है ना ऐसे वॉइस का ऑप्शन, ऐसे वॉइस का बना होता है ऑप्शन साइड में, तो क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। सिक्स जनरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिक्स जनरेशन में, ठीक है, सिक्स जनरेशन में क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आगे के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, आगे के क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो आपका क्या था कि ये सारी चीज़ें थी आपका। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ठीक है, ट्रांजिस्टर के यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन में क्या किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में क्या किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। और आपका फिफ्थ जनरेशन में क्या किया गया था, ULSI, ठीक है, ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। सिक्स जनरेशन में क्या काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इस पे वर्क चल रहा है आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आपका जो आपका फर्स्ट जनरेशन था वो कब आया था, 1946 और 1959 के बीच में आया था, ठीक है। उसमें कौन सा यूज किया गया था आपका, इसमें क्या फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था आपका, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन आपका कब विकसित हुआ था, 1959 से 1965 के बीच में। क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का, ठीक है। आपका थर्ड जनरेशन कब आया था, 1965 से 1971 के बीच में। और यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर के बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन कब आया था, 1971 से 1980 में। और इसमें क्या गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह आपका क्या किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या किया गया था, ये 1980 में अभी क्या है, ऑनवर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, AI का यूज किया गया, ठीक है। और सिक्स जनरेशन में आपका प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या किया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। जैसे क्या हो गया, वॉइस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गूगल वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका रहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा इसको, या फिर क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि नेक्स्ट आपका ये है कि अगर कोपा ट्रेड वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो नमस्ते ITI एप्लीकेशन क्या करिए, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आपको क्या होगा कि कोपा ट्रेड, ठीक है, जो भी परचेज करता है बच्चा 399 के अंदर, उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। एक तो आपको वीडियो क्लास नोट्स, वो भी हैंड रिटेन, और PDF मॉक टेस्ट, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो आपके क्या होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, जो आपका DGT के द्वारा लागू किया गया है, जो सारे इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, ठीक है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न बन सकेगा, ठीक है, उस सिलेबस से हट के नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मार्केट में और सारी बुकें अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है कि ये तो जो आपने बताया वो बुक में नहीं है, तो अलग अलग राइटर का होता है। आपका क्या है कि DGT के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके ITI में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा अगस्त में, जुलाई या अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा, तो आपका DGT के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे, ठीक है, निमी पे जो आपका होगा, तो वहीं से आपका क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या किया गया है, यहाँ पे लाया गया है।
ठीक है। तो जो भी कोपा ट्रेड के बच्चे हैं वो क्या करें कि आप नमस्ते ITI प्ले स्टोर से क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, कोपा ट्रेड के साथ साथ आपको ES मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कोर्स आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, नोट्स वगैरह क्या करिए, बनाते रहिए। ठीक है।